सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 23 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिन के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग बैंक का या फिर एसएससी या फिर रेलवे या फिर डीआरडीओ कहिए, कोई भी एग्ज़ाम, एमटीएस, सीएचएसएल, जो भी एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए कि हम लोग जो करंट अफेयर्स देते हैं उसके साथ लिंक जीके काफ़ी देने का कोशिश करते हैं, वो ट्रेडिशनल जीके के लिए काम आ जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? तो यह जो है इन सियांग ने जीता। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग ने 22 जनवरी को नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता। कोरियाई सनसनी एन सियांग ने जापानी अकाने यामागुची को 15-21, 21-16, 21-12 से हराया। दोस्तों और भी अन्य जानकारी मैंने नीचे देने की कोशिश की है। श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग ने फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन खिताब जीता। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 खिताब जीती। विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष का एकल का खिताब जीता। नोवाको जोकोविच ने विंबलडन 2022 खिताब जीती। गोल मोनफिल्स ने 2022 एडिलेड इंटरनेशनल एक खिताब जीता। राफेल नाडाल ने 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता और साथ ही साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का भी खिताब जीता। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 पर्यावरण बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह जो है बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी और यह आप जान के रखिए कि 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। केरल में निम्नलिखित में कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो यह जो है वायनाड जिला। अब केरला के बारे में देखिए कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी हैं। केरला के अन्य क्षेत्रों में प्रथम भी जानिए, ये ट्रेडिशनल जीके के रूप में आपका बहुत काम आ सकता है। केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। केरल के बीज फर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया। केरल का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य बना। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया। केरल संपूर्ण राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो केरल काफ़ी विकसित राज्य है दोस्तों। आते अगले प्रश्न पे। जनवरी 2023 को पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन था? तो यह जो है स्टेनली किप्रोटिच बेट। और भी अधिक जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन आयोजित किया गया। मैराथन का उद्घाटन बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने किया। पुरुष वर्ग के मैराथन चैंपियनशिप केन्याई धावक स्टेनली किप्रोटिच बेट 2 घंटा 8 मिनट 10 सेकेंड। महिला स्प्रिंट श्रेणी में चैंपियन बसांके इमोसे बिल्लो इथियोपिया 2 घंटा 35 मिनट और 35 सेकेंड। देखिए बांग्लादेश के बारे में एक जानकारी ले लीजिए कि इसकी स्थापना जो है 26 मार्च 1971, जिसकी राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति
अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्र खेल जो है कबड्डी है। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितनी सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के 20% कैंसर मरीज किस देश में है? तो यह जो है भारत देश में है। क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो यह जो है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 6 फरवरी 1840, जिसकी राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और राष्ट्र खेल रग्बी है। दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। इराकली गरीबक्सली जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मोहम्मद तौफीक अलावी इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वाल्टर रोजर मार्टेस रुइस पेरू के नए प्रधानमंत्री। सतविनी रबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको ये सब जानकारी के लिए पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कलेक्शन मिल जा रहा है, काफ़ी सुविधा है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के टेकाकोन क्लब में शामिल हुई? तो फोन पे। देखिए डिजिटल पेमेंट में फोन पे काफ़ी यूज होता है। वेदांता लिमिटेड की इकाई कियर्न ऑयल एंड गैस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है निक वाकर को। देखिए हाल ही में कुछ नियुक्तियां यहाँ पर मैंने दी है ताकि आपको सुविधा मिले, एक सिंगल वीडियो में बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाए, इसलिए मैंने देने की कोशिश की है। सीबी जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की क्लेयर लोम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग के विकास संगठन OECD का नया प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। मेटा ने विकास पुरोहित को भारत के वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक के रूप में और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सुजाय लाल थाउसेन को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो ये थी नियुक्तियां, जिससे अक्सर देखिएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो यह जो है अमेजॉन बना। टॉप सबसे मूल्यवान ब्रांड का नाम मैंने यहाँ पर दे दी है, अगर आए तो आपको काम आएगा। अमेजॉन देखिए $299.3 बिलियन, एप्पल 297.5, गूगल 281.54, माइक्रोसॉफ्ट 191.6, वॉलमार्ट 113.8, सैमसंग 99.7, ICBC 69.5, वेरिजोन 67.54, टेस्ला 66.2 और टिकटॉक या फिर डाइन 65.7। तो ये टॉप 10 मैंने दे दी है, अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो गुजरात होगा इसका सही जवाब। देखिए गुजरात के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई, जिसके यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ टोटल 33 जिले, लोकसभा के 26 सीट और राज्यसभा के 11 सीट है। यहाँ के राजकीय पशु एशियाई शेर है, राजकीय पक्षी ग्रेटल फ्लेमिंगो है, राष्ट्रीय उद्यान वनसा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, कराना बांध माही नदी पर, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर। कुछ पंजीकृत GI देखिए, कैम्बे के एजेट्स, कच्छ कढ़ाई, पाटल पटोला, तंगायलिया सॉल और भी अनेक जानकारी यहाँ पर दी गई है। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की।
रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहला खेप गुजरात में निर्यात किया गया। सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी गुजरात है और गुजरात के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। तो गुजरात काफ़ी विकसित राज्यों में से एक है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, कौन सी कलवारी श्रेणी के पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो INS वागीर। जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो जो है उड़ीसा। ऐसा कारनामा उड़ीसा ने किया। लाल रिबन श्रृंखला 19 जनवरी 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बनाया गया था। इसका मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना। चूंकि एड्स है तो इसका फुल फॉर्म भी जानिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो इस वायरस से होता है उस वायरस का नाम होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। देखिए HIV जो एक्चुअल क्या होता है वो WBC पर डायरेक्ट अटैक करता है HIV जो है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। उड़ीसा के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजकीय पशु सांभर हिरण और राज्य पशु भारतीय रोलर है। तो दोस्तों ये थी ढेर सारी जानकारियाँ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, साथ ही साथ बहुत सारा ट्रेडिशनल जीके। मतलब आपको एक सिंगल वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी गई। तो आपसे अनुरोध है कि इसके आप अवश्य पढ़ें, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।